हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। चलते हैं साथियों, अपनी बातचीत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। आप सभी को पता है हमारी और आपकी हर रोज़ शाम 7 बजे बातचीत होती है। तो चलते हैं साथियों, आपको पता है इसमें पढ़ रहे हैं आप जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपकी हर परीक्षा में आने के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आपका सेशन है आज का बिहार एसएससी इंटर लेवल परीक्षा 2023 प्रीवियस ईयर पेपर। तो साथियों, आपको पता है आपका किताब चैनल है किताब वाला क्लासेस। जो भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपके पास तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलते हैं साथियों, सेशन की शुरुआत करते हैं और बीच बीच में बातचीत होती रहेगी। तो चलते हैं, सभी जुड़ गए हैं चैनल पर। पहला क्वेश्चन है आपका, विटामिन ए किसमें संचित रहता है? विटामिन ए किसमें संचित रहता है? किडनी, यकृत, अमाशय, छोटी आंत। तो साथियों देखेंगे विटामिन ए किसमें संचित रहता है? किडनी, यकृत, अमाशय, छोटी आंत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। किसमें है? ऑप्शन नंबर बी, यकृत में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब इसी के साथ साथ देखेंगे विटामिन ए की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? विटामिन ए है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो रोग होता है रतौंधी। कौन सा रोग होता है विटामिन ए की कमी से? रतौंधी। इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या है? रासायनिक नाम रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में महाधिवक्ता को किस अनुच्छेद में बताया गया है? राज्य में महाधिवक्ता को किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 160, अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 165। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 165। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने? केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने? तो साथियों देखते हैं, रामदास, प्रेम सिंह, एन.के. सिंह, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, एन.के. सिंह। केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हैं एन.के. सिंह। इसी के साथ साथ देखेंगे, यह 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। कहाँ किसके अध्यक्ष थे ये? 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने थे ये आपके एन.के. सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? पैर में, उंगली में, खोपड़ी में, हाथ में। किसमें पाई जाती है टीबिया नामक हड्डी? तो साथियों बताएंगे इसमें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, पैर में। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? पैर में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो इसी के साथ साथ देखेंगे, सिर, खोपड़ी की बात करते हैं। तो इसमें देखेंगे खोपड़ी में, सिर में कितनी कुल हड्डियां हैं? तो 29 हड्डियों की संख्या है। सिर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? 2 से 120 दिन, 20 से 120 दिन, 10 से 12 दिन, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 20 से 120 दिन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन होता है? तो ये 20 से 120 दिन। अब इसी के साथ साथ देखेंगे, लाल रक्त कणिकाओं की मृत्यु जीवन काल होता है इसका 120 दिन, और मृत्यु यकृत व प्लीहा में होती है। यकृत व प्लीहा में होती है इनकी मृत्यु। लाल रक्त कणिकाओं की मृत्यु यकृत व प्लीहा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? विटामिन से, वसा से,
प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन से। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल बारी पुल बिहार के किस शहर में स्थित है? अब्दुल बारी पुल बिहार के किस शहर में स्थित है? सोनपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सोनपुर। अब्दुल पुलवारी बिहार के किस शहर में स्थित है? तो ये है सोनपुर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो साथियों इसी के साथ साथ देखेंगे सोनपुर पे बात करते हैं। तो ये सोनपुर में पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। सोनपुर में पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर पूर्ण रूप से होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर पूर्ण रूप से होता है? तो देखते हैं, आमाशय में, बड़ी आंत में, यकृत में, छोटी आंत में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर पूर्ण रूप से होता है? छोटी आंत में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में, 1932 में, 1931 में, 1935 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 1932 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1932 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ साथ देखेंगे, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। जो आपका तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का किस अनुच्छेद में उल्लेख है? अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 336, अनुच्छेद 337, अनुच्छेद 338। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 338। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो यह है अनुच्छेद 338। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में यूरोपीय व्यापारियों में सर्वप्रथम किन का आगमन हुआ था? पुर्तगालियों का, अंग्रेजों का, फ्रांसीसियों का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों का। ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों का। बिहार में यूरोपीय व्यापारियों में सर्वप्रथम किनका आगमन हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से अलग होकर झारखंड स्वतंत्र राज्य कब बना? बिहार से अलग होकर झारखंड स्वतंत्र राज्य कब बना था? 10 नवंबर 2001, 10 नवंबर 2002, 15 नवंबर 2000, 20 नवंबर 2000। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 15 नवंबर 2000। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 15 नवंबर 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड स्वतंत्र राज्य कब बना था? 15 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई थी? भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1760 में, 1764 में, 1765 में, 1772 में। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1764 में। इसका राइट आंसर, भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1764 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ इसी के साथ साथ देखेंगे, ये जो आपकी लड़ाई लड़ी गई थी किस किस के बीच हुई थी?
किस किस के बीच हुई थी? तो ये हुई थी अंग्रेज और मीर कासिम के बीच। किस किस के बीच हुई थी? अंग्रेज और मीर कासिम के बीच। इसमें विजय किसकी हुई थी? तो विजय हुई थी अंग्रेजों की। ये जो लड़ाई लड़ी गई थी ये हुई थी आपकी किस किस के बीच हुई थी? अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुई थी। इसमें विजय अंग्रेज की हुई थी और ये हुई थी 1764 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गांधी सेतु किस शहर में स्थित है? बिहार में गांधी सेतु किस शहर में स्थित है? पटना, सोनपुर, मुजफ्फरपुर, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, पटना। बिहार में गांधी सेतु किस शहर में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पटना। और बिहार की राजधानी भी पटना ही है। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। बिहार में गांधी सेतु किस शहर में स्थित है? तो ये भी पटना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? जयराम सिंह, लाल यादव, कृष्ण यादव, श्री कृष्ण सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो ये थे श्री कृष्ण सिंह। इसके साथ साथ देखेंगे बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रथम राज्यपाल बताएंगे तो ये थे जयराम दास दौलतराम। बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलतराम। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे ये थे श्री कृष्ण सिंह। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? बैंगनी, पीला, नीला, लाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाल। क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत कबीर का जन्म किस शहर में हुआ था? मथुरा, वाराणसी, दिल्ली, कोलकाता। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संत कबीर का जन्म किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे जोन मुख्यालय हाजीपुर किस राज्य में स्थित है? रेलवे जोन मुख्यालय हाजीपुर किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, बिहार में। रेलवे जोन मुख्यालय हाजीपुर किस राज्य में स्थित है? तो ये है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? भारत की लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? लूनी नदी, कृष्णा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी। तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, लूनी नदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लूनी नदी। भारत की लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? लूनी नदी। इसका राइट आंसर है लूनी नदी। ऑप्शन नंबर ए, लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेबर दर्रा किस नदी में स्थित है? खेबर दर्रा किस नदी में स्थित है? भारत, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। खेबर दर्रा किस देश में स्थित है? खेबर दर्रा किस देश में स्थित है? तो ये है पाकिस्तान। किस देश में है? पाकिस्तान में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो इसी के साथ साथ देखेंगे पाकिस्तान की राजधानी। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। क्या है? पाकिस्तान पे बात करते हैं तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और मुद्रा है रुपया। क्या है? मुद्रा रुपया। खेबर दर्रा किस देश में स्थित है? तो
तो ये है पाकिस्तान देश में और इसकी राजधानी है पाकिस्तान की इस्लामाबाद और मुद्रा है रुपया पाकिस्तान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? पूर्वी घाट, अरावली घाट, पश्चिमी घाट, इसमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अरावली घाट। पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? अरावली घाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से इथियोपिया की राजधानी कौन सी है? निम्न में से इथियोपिया की राजधानी कौन सी है? अदिस अबाबा, विक्टोरिया, नैरोबी, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अदिस अबाबा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अदिस अबाबा। निम्न में से इथियोपिया की राजधानी कौन सी है? तो ये है अदिस अबाबा। ये मुद्रा, इसकी मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा है बुर्र। क्या है? बिर्र। इसकी मुद्रा है यहाँ बिर्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिर्र। विश्व में पवन ऊर्जा उत्पादक देश में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में पवन ऊर्जा उत्पादक देश में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों? विश्व में पवन ऊर्जा उत्पादक देश में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये आपकी कल वाली क्लास का क्वेश्चन है, कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरबन बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सुंदरबन बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। सुंदरबन बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह है पश्चिम बंगाल में। इसी के साथ साथ पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कमेंट करके बताएंगे। ये आपको पश्चिम बंगाल की राजधानी कमेंट करके बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कॉल डैम परियोजना किस नदी पर बनी है? कॉल डैम परियोजना किस नदी पर बनी है? पनामा नदी, चेनाब नदी, सतलज नदी, कृष्णा नदी। इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सतलज नदी। कॉल डैम परियोजना किस नदी पर बनी है? यह बनी है आपकी सतलज नदी पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब इसी के साथ साथ देखेंगे इस नदी का कौन से राज्य को लाभ मिलता है? इस नदी का लाभ कौन से राज्य को मिलता है? तो ये मिलता है आपका हिमाचल प्रदेश को। कौन से राज्य को मिलता है? हिमाचल प्रदेश को मिलता है इसका लाभ। तो चलते हैं साथियों इसी के साथ आज की क्लास यहीं तक। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।